नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम मनीष श्रीवास्तव है और ये है आपका मनीष की वीडियो चैनल। और जिस चैनल पे मैं 9th 10th 11th 12th के संपूर्ण यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की हिंदी और इंग्लिश की क्लास देता हूं, जिस पर मैं उन्हें ग्रामर सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन दोनों पढ़ाता हूं। तो ये मेरे जीवन का पहला वीडियो है लिटरेचर का, जिसमें मैं बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये है कक्षा 12 की बुक, जो प्रोज पोर्शन है। प्रोज पोर्शन में आप जानते हैं कि 15 नंबर आपके 15 नंबर आपको मिलते हैं, जिसमें दो शॉर्ट आंसर होते हैं 4 नंबर के और एक लॉन्ग आंसर होते हैं। और आपके कुल प्रोज में 8 लेसन है, जिसमें पहला लेसन है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन में सोच क्या है, अंतिम पार्ट। अंतिम पार्ट, इसके जो लेखक का नाम है, राइटर जो है उनका नाम है एल्फन डॉट्स। एल्फन डॉट जो है वो बताते हैं कि लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन ही हमारे पहले पार्ट का नाम क्यों है, इसके बारे में देखते हैं। ये बहुत ही इमोशनल कहानी है। आइए कहानी को थोड़ा सा फोकस करते हैं, हम अपनी किताब को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मैप है, जिस मैप में ये दर्शाया गया है कि जो देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं फ्रांस। फ्रांस मीन्स क्या होता है, फ्रांस। क्या होता है, फ्रांस। और फ्रांस की और जर्मनी की 1870 में एक वार होता है, युद्ध होता है, जिसमें जर्मन का शासक था, आप जानते हैं कौन था, हिटलर था। हिटलर बहुत ही खराब शासक था, ऐसा लोग कहते हैं, जिसने जर्मन के शासक हिटलर ने फ्रांस के ऊपर आक्रमण किया। तो फ्रांस के दो बड़े शहर, एक का नाम था लॉरेंस और एक का नाम था एल्सास। एल्सास और लॉरेंस दोनों के ऊपर जर्मनी ने क्या कर दिया, कब्जा कर लिया। और इसी जर्मनी के लॉरेंस और एल्सास के कब्जे करने के बाद फ्रांस के ये दो बड़े शहर, इसके टुकड़े इधर हो गए। और इस पर जो है जर्मन शासक का जब कब्जा हो गया, तो इसी लॉरेंस और एल्सास के एक अध्यापक हैं, जिनका नाम है एम हेमल। और एम हेमल गुरुजी बहुत अच्छे गुरु हैं, जिन्होंने यहाँ पर रहकर 40 साल गांव के बच्चों को शिक्षा दिया है। आज वो बहुत दुखी हैं, बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कल से यहाँ पर, जहाँ पर वह जीवन में 40 साल तक पढ़ा चुके हैं, वहाँ पर अब जर्मन का टीचर आएगा और जर्मन भाषा में यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देगा। वो बहुत ही दुखी हैं। वहाँ पर क्या घटना घटती है, वो सारी घटनाओं के बारे में यहाँ पर हमारे पाठ में बताया गया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारे गुरु एम हेमल जी क्या बच्चों को पढ़ाते हैं अपने अंतिम पाठ में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। तो कहा गया बच्चों, राइटर के पास एक छोटा सा बच्चा जाता है, जिसका नाम है फ्रेंच। और उस फ्रेंच बच्चे के बारे में क्या कहूँ मैं, वही फ्रेंच बच्चा ये पूरी स्टोरी बताता है कि राइटर क्या करते थे वहाँ, क्या था उनके मन में, क्या उनकी आंखों में आंसू थे। सारे बातों को एक छोटा सा बच्चा जब बताएगा, जिसका नाम है छोटा सा बच्चे का लिटिल फ्रेंच। वो स्कूल जा रहा है और स्कूल जाते समय उसके साथ क्या होता है, देखिए। कहते हैं, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। आई मीन्स मैं, स्टार्टेड में शुरू किया, फॉर मीन्स के लिए, स्कूल में स्कूल। मैं स्कूल जाना शुरू किया वेरी लेट, बहुत देरी से, यानी सुबह का समय था। दैट मॉर्निंग मैंने उस समय, उस सुबह मैं स्कूल जाने के लिए शुरू किया, लेकिन मुझे बहुत क्या हो रही थी, देर। छोटा सा जो फ्रेंच बच्चा है वो कह रहा है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैं स्कूल जाने के लिए शुरू किया, परंतु मुझे देर हो रहा था। एंड वॉज इन ग्रेट ट्रीट। ट्रीट माने होता है डर। आप में इसका के आई में ए एक्सक्लॉटिंग में था, डांटे जाने या फटकारे जाने। मुझे डांटे जाने या फटकारे जाने का बहुत बड़ा डर था। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैं स्कूल जाने के लिए देरी कर दिया। एंड और वॉच इन ग्रेट डीड, मुझे बहुत बड़ा डर था, बहुत भयानक डर था, ऑफ एक्सक्लॉटिंग, डांटे जाने और फटकारे जाने का, स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि एम हेमल, गुरुजी का नाम क्या बताया था मैंने, एम हेमल। एम हेमल हैड सेड, गुरुजी एम हेमल ने कहा था, दैट कि ही वुड क्वेश्चन, कि वह प्रश्न पूछेंगे, अस माने हमसे, ऑन पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है, विषय है। आप जानते होंगे ट्रांसफॉर्मेशन में टॉपिक है कक्षा 12 में, जिसका नाम है पार्टिसिपल। आपको पढ़ना पड़ता है, सिंटेक्स में भी ये टॉपिक हमको मिलेगा। तो सिंटेक्स में पार्टिसिपल पढ़ेंगे, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। उसमें आपने जाना होगा पार्टिसिपल क्या होता है। तो कहते हैं छोटे से फ्रेंच कि गुरुजी, हमारे एम हेमल गुरुजी ने हैड सेड, कहा था, दैट कि ही वुड क्वेश्चन, वह हमसे प्रश्न पूछेंगे,
ऑन पार्टिसिपल पार्टिसिपल पर एंड और आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता। डिड नॉट कहाँ पर आता है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता द फर्स्ट वर्ड पहले शब्द को अबाउट देम उनके बारे में। यहाँ तक कि मैं पार्टिसिपल के पहले शब्द के बारे में भी नहीं जानता। फॉर ए मोमेंट कुछ समय तक कुछ क्षण तक आई थॉट मैंने विचार किया आप रनिंग अवे मैं दौड़कर दूर भाग जाऊं एंड और स्पेंडिंग स्पेंडिंग माने क्या होता है? बिता देना या व्यक्त कर देना। द डे दिन को आउट ऑफ डोर दरवाजे के बाहर। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं दौड़कर दूर चला जाऊं और आज का दिन मैं क्या करूं? स्कूल के बाहर बिता दूं। यानी कोई जान भी नहीं पाएगा मैं स्कूल में हूं कि कहाँ हूं, और जब स्कूल की छुट्टी होगी तो मैं घर पहुंच जाऊंगा। ऐसा एक क्षण सोचते हैं ये कौन? छोटे से फ्रेंच। लेकिन आगे के बारे में बताते हैं कि दिन कैसा था, क्यों मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था। कारण ये था कि गुरुजी क्या करेंगे? पार्टिसिपल सुनेंगे। अब मुझे आता है नहीं और मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे, और इसका मुझे क्या है? डर है। तो सोचते हैं कि क्यों ना आज मैं पूरा दिन बिता दूं। अब कहते हैं इट वाज अ वार्म जो दिन था ना वो सो वार्म बहुत ज़्यादा गर्म था। सो ब्राइट बहुत ही चमकदार दिन था। यानी चमकदार दिन था और बहुत ही चमकीला दिन था, बहुत ही गर्म दिन था। द बर्ड्स वार चीपिंग। चीपिंग में क्या होता है? चहचहाना। जो चिड़िया थी वह चहचहा रही थी। एट द इड इड माने किनारा होता है। आप उड्स माने जंगल। जो चिड़िया थी वो जंगल के किनारे पेड़ों पर बैठ करके चहचहा रही थी। एंड और इन द ओपन फील्ड और खुले मैदान में। बैक माने पीछे ऑफ द सब मिल। सब मिल में क्या होता है? आरा मशीन। एक आरा मशीन था बच्चों। उस आरा मशीन के पीछे वाला जो मैदान था वहां पर पर्शियन सोल्जर जो पर्शिया की जो सेना थी। पर्शियन सोल्जर में क्या होता है? पर्शिया की जो सेना थी वह ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में क्या होता है? गश्त लगाना। जैसे हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तो उसी कहते हैं ड्रिल करना। तो वहाँ पर एक खुला मैदान था। उस खुले मैदान के पीछे एक आरा मशीन थी और आरा मशीन के पास पर्शिया के जो सोल्जर थे वह गश्त लगा रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। टेम्पटिंग में क्या होता है? टेम्पटिंग माने होता है लुभावना। यानी यह जो दृश्य था सोल्जर सैनिकों का ड्रिल मारने वाला जो दृश्य था ये बहुत ही लुभावना दृश्य था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की अपेक्षा यानी अगर पार्टिसिपल की अपेक्षा अगर मैं स्कूल जाऊंगा पार्टिसिपल सुनेंगे तो वहाँ मुझे डांटा फटकारा जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो पर्शिया के सोल्जर को ड्रिल करते हुए देख लूँगा। मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि दिन कैसा है? गर्म है और बहुत ही चमकदार है। आगे का आगे बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ लेकिन मैंने शक्ति को इकट्ठा किया। टू रिस्टेट। रिस्टेट में इनकार करना, मना कर देना। मैंने अपने मन को समझाया कि नहीं भैया दिन नहीं बिताऊंगा मैं। अपने मन को समझाया और अपनी शक्ति को इकट्ठा किया एंड और हैरिड ऑफ टू स्कूल और तेजी के साथ स्कूल की ओर भागा। तेजी के साथ कहाँ भागा? स्कूल की ओर। चलिए देखते हैं सेकंड पैराग्राफ जो कि आपके सामने ही है बच्चों। इसमें क्या कहा गया है? कहा गया है कि व्हेन आई पास्ट जब मैं गुजर रहा था द टाउन हॉल। टाउन हॉल में बरामदा। जब स्कूल कोई बनता है तो देखते होंगे वहाँ बरामदे होते हैं। तो कहा गया बरामदे से होकर के जैसे मैं गुजर रहा था देयर वाज ए क्राउड वहाँ पर भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड की हिंदी क्या होती है? सूचना तथ्य। जैसे आपके स्कूल में देखते होंगे प्रिंसिपल कार्यालय जो होता है उसके बगल में एक बोर्ड लगा रहता है उसमें लिखा रहता है कितनी छुट्टियां हैं क्या कैसे हैं। तो वही चीज़ कहा गया है कि व्हेन आई पास्ट जब मैं गुजर रहा था द टाउन हॉल। टाउन हॉल के पास से देयर वाज ए क्राउड वहाँ पर एक भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड सूचना तथ्य के सामने। सूचना पट्ट के सामने बहुत बड़ी क्या लगी थी? भीड़। और वो भीड़ लगती क्यों थी बच्चों? क्योंकि कहा गया फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। फॉर में इसके लिए द आर्टिकल है लास्ट माने बीते हुए, टू माने दो, ईयर्स माने वर्षों से। बीतो 2 वर्षों से ऑल आवर बैड न्यूज। ऑल में संपूर्ण, आवर में हमारा हमारी हमारे, बैड माने बुरे, न्यूज में समाचार। बीते 2 वर्षों से हमारे जितने भी बुरे समाचार होते थे हैड कम फ्रॉम देयर वहीं से आते थे। यानी जो भीड़ लगी है इसका कारण ये है कि सूचना तत्व पर बीते 2 वर्षों से जितने भी बुरे समाचार होते हैं उस सूचना तत्व पर आते हैं। जैसे क्या क्या चीजें हैं? द लॉस्ट ऑफ बैटल्स युद्ध में खोए हुए कितने लोग हैं? द ड्रेप्थ ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर सेना के आदेश। यानी युद्ध में कितने लोग कैसे खोए हैं और क्या सेना ने आदेश दिया है। इस सारी चीज़ों का जो समाचार होता था वह सूचना तत्व पे आता था। कब से? बीते 2 वर्षों से। बीते 2 वर्ष से जितने समाचार होते थे बुरे वह हमारे इस पर सूचना तत्व पे आते थे और उसी लिए यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई थी। जैसे कितने लोग युद्ध में खोए हैं, सेना के ऑफिसर का क्या आदेश है। एंड और आई थॉट मैं विचार करता था माई सेल्फ स्वयं से।
मैं आगे बढ़ रहा था, स्कूल की देरी हो रही थी, लेकिन मैंने खुद से विचार किया विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि आज ऐसा क्या हो सकता है। भाई इतने दिनों से, 2 साल से जितने बड़े बुरे समाचार होते थे उनके लिए लोग इकट्ठा होते थे, आज ऐसा कौन सा बुरा समाचार है कि इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। तो मैं वहाँ रुका नहीं, बिना रुके मैं विचार कर रहा था कि आखिर आज क्या मैटर हो सकता है। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। व्हाट मीन्स क्या, कैन मीन्स सकता, सकती, सकते, बी माने होना या बनना, मैटर माने मामला, नाउ मीन्स अब, कि अब क्या मामला हो सकता है। दिन तब एज आई हैरिड, जितना तेज मैं भाग सकता था, बाई एज फास्ट, जितना तेज मैं भाग सकता, आई कुड गो, मैं उतना तेज भागा। देन तब एज आई हैरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब उसके बाद मैं जितना तेज भाग सकता था उतनी तेज मैं भागा स्कूल की ओर। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ में क्या होता है, लोहार, वहां पर एक लोहार था जिसका नाम था वेक्टर, वेक्टर नामक वहां पर लोहार था एक, हु वाज देयर, जो वहीं पर था, विथ हिज एप्रिटेंस, एप्रिटेंस माने क्या होता है, शिष्यों के साथ, और रीडिंग द बुलेटिन, वो भी समाचार को पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पुकारता है और कहता है डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ, बॉब माने छोटे बच्चे, यानी कभी कभी कोई स्कूल जा रहा हो बच्चा, हो छोटा बच्चा हो बैग टांग कर, और आपको पता है कि स्कूल का टाइम 8:30 पे क्लास स्टार्ट होती है और 8:15 हो रहा हो और स्कूल बहुत पास में हो, तो आप बच्चे को क्या कहेंगे, दौड़ के मत जाओ बेटा, नहीं गिर जाओगे। और बच्चे क्या लगेगा कि आप उसका मजा ले रहे हो, तो बाप को लगा कि ये सब मेरा मजा ले रहे हैं। लेकिन वहां पर जो वेक्टर नामक लोहार था उसने कहा कि बेटा आराम जाओ, अभी बहुत टाइम है, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम में इसका था सही समय, तुम अपने स्कूल सही समय पर पहुंच गए जाओगे, परेशान मत हो बॉब, आराम जाओ। बॉब मीन्स क्या होता है, जैसे हम लोग गांव में कहते हैं बाबू, प्यारा, मेरा छोटा सा बाबू है ये, वैसे बॉब वर्ड क्या है, प्यार का वर्ड है। उसने कहा डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेजी मत जाओ बॉब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल सही समय पर पहुंच जाओगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे कहा गया बच्चों कि आई थॉट, मैंने विचार किया, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने विचार किया कि ही वॉज यानी वह था, मेकिंग में होता है बना रहा या बना रहा, फन माने मजाक, आप में इसका कि मी माने मेरा, मैंने विचार किया कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझसे मजा ले रहा है। एंड और रीच्ड एम हेमर, और मैं पहुंच गया, रीच्ड कहाँ यूज होता है, जहाँ पर थर्ड फॉर्म होता है पहुंचना का, तो चुका, चुकी, चुके, यानी मैं पहुंच गया कहाँ पर, एम हेमल्स, एपोस्ट्रोफी इसका मतलब काकी के, गुरुजी एम हेमल के लिटिल गार्डन, छोटे से बगीचे में। आई थॉट, मैंने विचार किया कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड और रीच्ड, मैं पहुंच गया, एम हेमल्स लिटिल गार्डन, एम हेमल के छोटे से बगीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और चैन की सांस ली। जब मैं वहां पहुंचा तो मैं रुक गया और हाँफ रहा था भाई, दौड़ कर, छोटा बच्चा था दौड़ रहा था, तो ब्रीथ, आउट ऑफ ब्रीथ, अपने सांस को बहुत तेज किया हुआ था। जैसे वहां पहुंचा मैंने क्या किया, थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। और आगे क्या होता है, यूजुअली कहता है, यूजुअली संभवतः, व्हेन स्कूल बिगिन, जब कोई स्कूल शुरू होता है, जैसे आप स्कूल जाते हो तो शुरू होता है, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पर, जब कोई स्कूल शुरू होता है, व्हेन स्कूल बिगिन, जब कोई स्कूल शुरू होता है यानी सुबह के समय, तो देयर वाज ए ग्रेट बस्टर, बस्टर माने क्या होता है, ग्रेट बस्टर का मतलब क्या था, शोरगुल, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरगुल होती है, विच कुड बी हर्ड, जिसे सुना जा सकता है, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली से। अगर आपका स्कूल सड़क के किनारे हो और सुबह के समय स्कूल खुला हो, तो वहाँ पर बच्चे कुछ न कुछ ऐसे काम करते रहते हैं, खटपिट, मेज को खोलना, बुक को निकालना, फिर रखना, हल्ला मचाना, जिससे सड़क पे आने जाने वाला आदमी जान जाता है कि आज स्कूल क्या है, खुला है। तो वही वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि यूजुअली संभवतः व्हेन स्कूल बिगन, जब कोई स्कूल शुरू होता है, देयर वाज ए ग्रेट बस्टर, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, विच कुड बी हर्ड, जिसे सुना जा सकता है, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली से, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ओपनिंग माने खोलते हुए, एंड मिस और क्लोजिंग मिस बंद करते हुए, ऑफ डेस्क माने मेज को खोलने और बंद करने की आवाज़ को, लेसन रिपीटेड, पाठों को दोहराने जाने की आवाज़, पाठों को दोहराने जाने की आवाज़, वेरी लाउड, बहुत तेज़ी के साथ, विथ आवर हैंड्स, अपने हाथों के साथ, ओवर आवर ईयर्स, अपने कानों के ऊपर, टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यानी कभी कभी आपने छोटे बच्चों को देखा होगा जो प्राइमरी में पढ़ते हैं, वो कान के ऊपर हाथ रखते हैं, दोनों कान बंद करके, तब से कहते हैं दुई का दुई, दू दूनी चार, दो तिहाई छः, ऐसे गाँव में होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं टू टू जा टू, टू टू जा वन, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट। इसको हिंदी में गाँव में कहते हैं दुई का दो, दो दूनी चार, दो तिहाई छः,
ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कान को बंद करके करने पे बहुत अच्छा उनको सुनवाता है। आपने सुना होगा जो संगीत गाते हैं, गाना गाते हैं, कभी एक हाथ अपने कान पे रखते हैं और एक हाथ को आगे की ओर करके गाना गाते हैं। सॉरी मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, पर बता रहा हूँ मैं। कहा गया है विथ आवर हैंड्स, अपने हाथों को ओवर आवर ईयर्स, अपने कानों पर रखते हैं टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि वो अच्छे से समझ जाएं। एंड और द टीचर्स ग्रेट रूलर, जो टीचर होते हैं वो ग्रेट रूलर में बड़ी सी छड़ी देते हैं और रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग में थपथपाना ऑन द टेबल मीन्स मेज पर, बच्चों को शांत कराने के लिए जो छड़ी रहती है उस छड़ी को मेज पर टीचर क्या करते हैं, पटकते हैं। कब? जब कोई स्कूल सुबह किस में शुरू होता है। बट लेकिन नाउ अब इट वाज ऑल्सो स्टिल, स्टिल मैंने शांत, बट मिस लेकिन, नाउ मिस अब, इट मिस यह, वाज मिस था, थी थे, आज मिस सभी, सो मैंने अत्यधिक होता है, स्टिल मैंने शांत, लेकिन अभी सब क्या था, अत्यधिक शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन, आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट माई डेस्क, टू गेट माई डेस्क। लिखा है विदाउट बीइंग सीन, विदाउट मीन्स के बिना, बीइंग सीन मीन्स दिखाई देना। मैंने ऐसा सोचा। लिखा आई हैड काउंटेड ऑन कमीशन, मैंने अपने काउंटेड यानी गिना, किसको, कमीशन, हल्ला गुल्ला या भरोसा। मैंने अपने भरोसे को विश्वास दिखाया, यानी मुझे इतना भरोसा था कि टू गेट माई डेस्क, मैं अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखे हुए। बट लेकिन आपको, लेकिन वास्तव में, लेकिन वास्तव में क्या होता है, लेकिन वास्तव में दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, लेकिन उस दिन सब इतना ज़्यादा शांत थे एज संडे मॉर्निंग, जैसे कि रविवार की सुबह शांत रहते हैं। जैसे आपके स्कूल में संडे के सुबह शांति होती है, कोई स्कूल नहीं जाता, बच्चे एकदम शांत रहता है, वैसे उस दिन सब शांत थे। लिखा है थ्रू द विंडो, खिड़की के बाहर, आई सा, मैंने देखा, माई क्लासमेट, मेरे जो सहपाठी थे, ऑलरेडी पहले से, इन दियर प्लेसेस, वो अपने स्थान पर बैठे थे, एंड और एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और गुरुजी एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन में क्या होता है, आगे पीछे टहल रहे थे, विथ हिज ट्रिबल आयरन रूलर, अपने भयानक लोहे की छड़ी को लेकर के, अंडर हिज आर्म, अपनी भुजाओं के नीचे। हमारे जो गुरु थे एम हेमल जी, वो कक्षा में आगे पीछे अपने उस भयानक लोहे की छड़ी को अपनी भुजाओं के नीचे दबा करके टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मैं दरवाजे को खोलूंगा, एंड गो, और जाऊंगा, इन बिफोर एवरीबडी, सबके सामने। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं कि हाउ आई बस्ट एंड हाउ फ्रेंटेड आई वाज, कि मैं कितना ज़्यादा शर्मिंदा हुआ हूँगा और मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ हूँगा। यानी अब हमें जो छोटा सा फ्रेंच है वो बता रहा है कि सोचिए इतना शांति है, जितना रविवार की सुबह शांति होती है, गुरु जी डंडा लेकर के आगे पीछे टहल रहे हैं। अब आप सोचिए कि मैं अंदर जाऊंगा दरवाज़ा खोल करके और सबके सामने मैं कैसे जाऊंगा। आप कल्पना करिए कि मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा, मुझे कितना डरना पड़ेगा। तो ये था तीसरा नंबर पैसेज। अगर समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। आओ देखते हैं चौथा नंबर हमारा पैसेज। चौथे नंबर के पैसेज में कहा गया बट लेकिन नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। भाई मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैं गया तो वहाँ क्या हुआ उसके बारे में कहते हैं। बट लेकिन नथिंग हैपेंड, ऐसी कोई घटना नहीं करती। एमएमएल सामी, गुरुजी एमएमएल मुझे देखते हैं एंड सेड, और कहते हैं वेरी काइंडली, बहुत ही दयालुतापूर्वक, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पे जल्दी से जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, देखो नाम आ गया। अभी तक किसकी बात हो रही थी, छोटे फ्रेंच नाम का एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम क्या था, फ्रेंच नाम था। छोटे बच्चे छोटे फ्रेंच अपने स्थान पे जल्दी से जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना ही कक्षा को स्टार्ट करने जा रहा था। अभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जब छोटा फ्रेंच स्कूल में पहुंचता है तो एम हिमल उसे देखकर क्या कहते हैं, तो यही कहते हैं कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, छोटे फ्रेंच जैसे जल्दी से अपने स्थान पे जाओ, मैं तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने जा रहा था। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदता हूँ, एंड सट डाउन, और बैठ जाता हूँ, एट माई डेस्क, अपने डेस्क पर। मैं बेंच के ऊपर से कूदता हुआ जल्दी से जा करके अपने डेस्क पर बैठ जाता हूँ। नॉट टिल देन, तब तक तो नहीं। व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्रेड मिस डर, जैसे ही मेरा थोड़ा सा डर कम हुआ, अर्थात मैं अभी तक दौड़ के आ रहा था, जैसे ही मेरी सांस फूलना बंद हुई, मेरे अंदर का थकावट दूर हुआ, डिड आई सी, तभी मैंने देखा, दैट की आवर टीचर, हमारे जो गुरु जी हैं, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वो अपने हरे भरे सुंदर कोट को पहने हुए हैं। हिज प्रिलेटेड शर्ट, अपने झालीदार शर्ट, प्रिलेटेड मिलता है झालीदार, अपने झालीदार शर्ट को पहने हैं। एंड और दे लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और काले रंग की रेशमी टोपी पहने हैं।
ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स क्या होता है, कढ़ाई करना। जो टोपी है ना उसके चारों ओर क्या की गई है, कढ़ाई की गई है। दैट ही नेवर वॉर, वॉर मीन्स पहनना होता है, वियर का सेकंड फॉर्म है। तो दैट ही नेवर वॉर, जो कभी भी वो नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट माने सिवाय या के बजाय, सिवाय या बजाय, ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। इंस्पेक्शन में क्या होता है, निरीक्षण, एंड प्राइज डे में होता है उपहार का दिन। जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता था या कभी पेपर वगैरह होता था, इंस्पेक्शन डे होता था, निरीक्षण का दिन होता था, तभी वो सुंदर हरे रंग का कोट पहनते थे, झागादार शर्ट पहनते थे, काले रंग की रेशमी टोपी पहनते थे जिस पर कढ़ाई की गई थी। लेकिन उसके पहले वो कभी नहीं पहनते थे। लेकिन आज तो ऐसा न तो कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे है, ना कोई निरीक्षण का दिन है, आज वो पहने हुए हैं। बिसाइड माने के अतिरिक्त, द होल स्कूल, उनके अतिरिक्त जो पूरा स्कूल था, सीम्ड टू सो स्ट्रॉन्ग एंड सोलमन। स्टेंज माने विचित्र होता है, सोलमन माने शांत। बहुत ही विचित्र महसूस हो रहा था, पूरा स्कूल जो था बहुत ही विचित्र, बहुत ही अजनबी तरीके से महसूस हो रहा था। बट लेकिन द थिंग्स दैट सरप्राइज मी, वह चीज़ जो मुझे बहुत आश्चर्य की, मोस्ट वाज, वो बहुत ज़्यादा चीज़ ऐसी थी जो जिसको देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। टू सी, मैंने देखा, क्या देखा, ऑन द बैक बेंच, जो पीछे की बेंच थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल, गांव के लोग, सेटिंग बैठे हुए थे, क्वाइटली में होता है शांतिपूर्वक, लाइक आवर में हमारी तरह, हमारी तरह जैसे हम कक्षा में शांत बैठते हैं, यानी बच्चे जैसे शांत बैठते हैं, वैसे ही गांव के जो लोग थे वो शांति से पीछे की बेंच पर बैठे थे, उस बेंच पर जो हमेशा क्या रहती थी, खाली रहती थी। जिसमें कौन कौन से लोग थे, ओल्ड माने बूढ़े, हाउसर क्या है, नाम है, बूढ़ा हाउसर बैठा था, विथ थ्री कॉर्नर हेड, जिसकी त्रिकोणी टोपी थी, यानी जो बूढ़ा हाउसर था वो त्रिकोणी टोपी लगाकर बैठा था। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर में क्या होता है, भूतपूर्व, मेयर में मेयर पद है, भूतपूर्व मेयर बैठा हुआ था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर बैठा हुआ था, डाकिया बैठा था। एंड सेवरल अदर, सेवरल मीन्स क्या होता है बच्चों, अनेक, अदर मीन्स अन्य, और अनेक बहुत सारे लोग बैठे थे। जैसे और कौन बैठे थे देखिए, लिखा है बिसाइड माने के अतिरिक्त, एवरीबडी, हर एक आदमी, लुक्ड सैड, हर एक आदमी दुखी दिखाई दे रहा था। एंड और हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर में किसा था, बाल पुस्तक, और जो बूढ़ा हाउजर गया था वो एक छोटी सी पुरानी बाल पुस्तक ये था। ये क्या होता है, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ लेके जाएंगे भाई, कापी कलम, यह हो सकता है, मंदिर जाएंगे तो कुछ ना कुछ ले जाएंगे, प्रसाद या माला। वैसे वो बूढ़ा हाउसर था, उसको पता था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो एक बाल पुस्तक लेके आया था। लिखा है थम्ब्ड एट द इंज, इट्स माने किनारा, जिसके बाल पुस्तक पर थंब माने क्या होता है, अंगूठे के निशान से। जैसे कोई किताब हम खोलते हैं बार बार तो किनारे पे क्या होता है, उसके अंगूठे के निशान पड़ जाते हैं ना। जैसे मान लीजिए ये है, अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ ऐसे ऐसे बार बार, तो यहाँ अंगूठे क्या निशान पड़ जाएगा। तो वैसे ही बच्चों कहा गया है कि जो बूढ़ा हाउसर आया था किताब लेकर के, उसके किनारे के हिस्से पर थंब, अंगूठे के निशान पड़ गए थे। एंड और ही हेल्ड इट ओपन, और वह उसे पकड़े था, हेल्ड माने पकड़े हुए था, इट माने उसे, और उस बाल पुस्तक को पकड़े हुए था ओपन खोल करके, ऑन हिज नीज, नीज माने क्या होता है, घुटना, अपने घुटने पर रखकर उसे पकड़े हुए था। विथ हिज ग्रेट स्पेचर्स में होता है चश्मा, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपने चश्मे से उस पृष्ठ को देख रहा था, यानी चश्मा लगाया था और चश्मे को लगाकर घुटने पर बाल पुस्तक को रखकर वह उस बाल पुस्तक को पकड़े हुए था, जिसके किनारे किनारे अंगूठे के निशान थे। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे कहा गया बच्चा कि वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग, जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में विचार कर रहा था कि गुरुजी आज हरा कपड़ा पहने हैं, कोट पहने हैं, चश्मा लगा, गुरुजी हरा कपड़ा पहने हुए हैं कोट में, और वो झागरदार शर्ट पहने हैं, त्रिकोणी टोपी पहने हुए हैं, और ये पीछे हाउसर बैठा हुआ है, बाल पुस्तक लिया है, बहुत सारे गांव के लोग बैठे हैं, पूरा स्कूल शांत है। इन सारी चीज़ों के बारे में जब मैं विचार कर रहा था तभी क्या होता है, वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में विचार कर रहा था, एम हेमल माउंटेड ही चेयर, एम हेमल गुरुजी जो थे वो अपनी कुर्सी पर बैठ गए। माउंटेड में है बैठ जाना, थंब से बैठना, जब अचानक से बैठ जाते हैं कुर्सी पर किसी चीज़ पर उसे कहते हैं माउंटेड। तो एम हेमल गुरुजी अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। एंड और इन द सेम ग्रेव, सेम माने एक समान, ग्रेव माने गंभीरता के, और एक साथ गंभीरता के साथ, एंड और जेंटल टोन, जेंटल माने सज्जन या बहुत सामान्य, बहुत एकदम साधारण सी आवाज़ में कहते हैं, विच ही हैड यूज्ड मी, जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था। यानी जब मैं स्कूल में आया था उन्होंने कहा था बैठ जाओ, मैं तुम्हारे बिना ही पाठ को शुरू करने जा रहा था,
उसी जेंटल टोन में उन्होंने जो मेरे ये प्रयोग किया था। सेठ कहते हैं, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, मैं जो आपको देने जा रहा हूँ। द ऑर्डर कम्स, द ऑर्डर हैज कम्स, आदेश आ चुका है। फ्रॉम बर्लिन, कहाँ से आदेश आया है? बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है कि टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल, आपके इस स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। कौन से स्कूल में? एल्सॉस एंड लॉरेंस। अभी मैप में मैंने आपको दिखाया था ना कि फ्रांस के दो बड़े शहर, एक का नाम एल्सॉस और एक का नाम लॉरेंस। इस एल्सॉस और लॉरेंस में जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। बर्लिन से आदेश आ चुका है। तो अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहते हैं, प्यारे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दे रहा हूँ। द ऑर्डर हैज कम, आदेश आ चुका है। फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच, कि सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ओनली जर्मन, जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सॉस एंड लॉरेंस, एल्सॉस और लॉरेंस में केवल जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए जो मास्टर हैं वो कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट लेसन, ये आपका अंतिम फ्रांसीसी पाठ है। आई वॉन्ट टू यू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत सावधानी पूर्वक इसे लिए। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू टू वेरी अटेंटिव, आप बहुत सावधानी पूर्वक लीजिए, अर्थात मैं अंतिम पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। वाट ए थंडर क्लैप, थंडर क्लैप में इसका होता है गड़गड़ाहट, इतनी ज़्यादा तेज गड़गड़ाहट होती है। दीज वर्ड्स, उनके शब्दों में, वेयर टू मी, मेरे लिए। यानी गुरुजी ने कहा आज के बाद पढ़ोबे नहीं करब, अंतिम पाठ है भैया। एल्सास और लॉरेंस पे कल से जर्मन भाषा, जर्मन से आदेश आ चुका है, बर्लिन से आदेश आया है कि जर्मन भाषा के टीचर आएंगे और पढ़ाएंगे। इतना सुनने के बाद एक गड़गड़ाहट सी मेरे अंदर होती है। ओह, अरे, द वेचर्स, वेचर्स के मीन्स क्या होता है? अभागे होता है। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप द टाउन हॉल, अरे यही बात थी बरामदे में, इतनी जो आते समय, स्कूल आते समय जो भीड़ लगी थी, अरे यही अभागे लोग थे, यही न्यूज़ थी, यही समाचार था कि कल बर्लिन से आदेश आ चुका है कि जर्मन भाषा के टीचर हमारे स्कूल में पढ़ाने आएंगे। ओह, अरे, द वेचर्स, अरे अभागे लोग। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप द टाउन हॉल, यही आपके सभागार में लगे हुए थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने कितनी कठिनाई से लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मैं अब और अधिक नहीं लिख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या मुझे अवश्य ही रुकना चाहिए। देन, तब, ओह, अरे, हाउ सॉरी, कितना मुझे दुख है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मेरे पाठों को न पढ़ने की वजह से, मुझे मेरे पाठों को न पढ़ने की वजह से कितना दुख है। यानी जब पढ़ने की बारी आती थी ना, तो ये क्या करते थे पता है? फार सीकिंग बर्ड्स एग, चिड़ियों के अंडे को सीकिंग करते थे, ढूंढने चल जाते थे। बताओ, पढ़ने के टाइम चिड़ियों के अंडे ढूंढते थे, अभी इनको दुख हो रहा है। और अथवा गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार का मतलब क्या? सरकना, सरकौआ सुने होगा, स्कूल में है कि ऊंचे सीढ़ी से चढ़ जाते हो फिर सरकते हो, तो स्लाइडिंग करने जाते थे ये, सरकते थे, सरकौआ। अब माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम, जो मुझे प्रतीत होती थी, सच ए नाउसेंस, बहुत बेकार, ए वाइल एगो, कुछ समय पहले मेरी किताबें मुझे मुझे बहुत बेकार समझ में आती थी। सो हैवी, बहुत ज़्यादा भारी समझ में आती थी। टू कैरी, ले जाने में। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की पुस्तक, एंड और माई हिस्ट्री, और मेरी इतिहास की पुस्तक। आप संत, और संतों की पुस्तक। वर ओल्ड फ्रेंड्स, नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, और मेरे जो पुराने मित्र हैं जिसे मैं अब नहीं छोड़ सकता। एंड और एम हेमल टू, और अपने गुरु एम हेमल को भी मैं नहीं छोड़ सकता। टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, इनका जो मुझसे दूर जाने का विचार है। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, क्या मैं इन्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट, क्या मुझे भूलना पड़ेगा। ऑल अबाउट हिज रूलर, इनकी छड़ी को। एंड और हाउ क्रैंकी ही वाज, और ये कितना ज़्यादा निर्दयी थे, इनको भूलना पड़ेगा। यानी गुरु जी अभी तक जो किए उस सारी चीज़ों को भूलना पड़ेगा, क्योंकि गुरु जी हम सबको छोड़कर जा रहे हैं। तो ये था हमारा लास्ट लेसन का पार्ट। अभी इसमें 2 पैराग्राफ हैं और मैंने आपको पढ़ाया है आज 4 पैराग्राफ। और अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो मुझे आपके कमेंट की आवश्यकता है। अगर आप कमेंट करेंगे कि हाँ मनीष सर आपने जो पढ़ाया मुझे समझ में आया, तो मैं इसके पूरे पार्ट को बनाऊंगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तब पर भी बनाऊंगा।
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरा जो काम है वो आधा अधूरा वाला काम नहीं है, मुझे पूरा काम करना है। पर अगर आप कमेंट करेंगे कि हाँ सर आप पढ़ाए समझ में आया, तो मेरा थोड़ा उत्साहवर्धन होगा, मैं और अच्छी तरीके से आपके लिए नए-नए पाठों को ले आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको पाठ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए जहाँ रहिए, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।